मेरी माँ मुझसे अक्सर पूछती थी कि बताओ जिस्म का अहम तरीन हिस्सा कौन सा है। मैं साल बसाल इसके मुख्तलिफ जवाब ये सोच कर देता रहा कि शायद अब के मैं सही जवाब तक पहुंच गया हूं। जब मैं छोटा था तो मेरा ख्याल था कि आवाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैंने कहा, अम्मी मेरे कान। उन्होंने कहा, नहीं, दुनिया में बहुत से लोग बहरे हैं। तुम मजीद सोचो, मैं तुमसे फिर पूछूंगी। बहुत से साल गुजरने के बाद उन्होंने फिर पूछा। मैंने पहले से ज्यादा जहन पर जोर दिया और बताया कि अम्मी, नजर नजर हर एक के लिए बहुत जरूरी है, लिहाजा इसका जवाब आंखें होना चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम तेजी से सीख रहे हो, लेकिन यह जवाब सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग अंधे हैं। फिर नाकामी हुई और मैं मजीद इल्म की तलाश में मगन हो गया। और फिर बहुत से साल गुजरने के बाद मेरी माँ ने कुछ और दफा यही सवाल दोहराया और हमेशा की तरह इनका जवाब यही था कि नहीं, लेकिन तुम दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हो। फिर एक साल मेरे दादा वफात पा गए। हर कोई गमजदा था, हर कोई रो रहा था, यहां तक कि मेरे वालिद भी रोए। ये मुझे खास तौर पर इसलिए याद है कि मैंने कभी उन्हें रोते नहीं देखा था। जब जनाजा ले जाने का वक्त हुआ तो मेरी माँ ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि जिस्म का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इस मौके पर यह सवाल। मैं तो हमेशा यही समझता था कि ये मेरे और मेरी माँ के दरमियान एक खेल है। उन्होंने मेरे चेहरे पर आया उलझन को पढ़ लिया और कहा, यह बहुत अहम सवाल है। ये जाहिर करता है कि तुम अपनी जिंदगी में खोए हुए हो। हर वो जवाब जो तुमने मुझे दिया वो गलत था, और इसकी वजह भी मैंने तुम्हें बताई कि क्यों। लेकिन आज वो दिन है जब तुम्हें ये अहम सबक सीखना है। उन्होंने एक माँ की नजर से मुझे देखा और मैंने उनके आंसुओं से भरी आंखें देखीं। उन्होंने कहा, बेटा, जिस्म का अहम तरीन हिस्सा कंधे हैं। मैंने पूछा, क्या इसकी वजह यह है कि उन्होंने मेरे सर को उठा रखा है? उन्होंने कहा, नहीं, इसकी वजह यह है कि जब आपका कोई प्यारा किसी तकलीफ में रो रहा हो तो ये उसके सर को सहारा दे सकते हैं। हर किसी को जिंदगी में कभी न कभी इन कंधों के सहारे की जरूरत होती है। मैं सिर्फ ये उम्मीद और दुआ कर सकती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में भी वो प्यारे और मुखलिस लोग हों कि जरूरत पड़ने पर जिनके कंधे पर तुम सर रखकर रो सको। ये वो वक्त था कि जब मैंने सीखा कि जिस्म का अहम तरीन हिस्सा खुद गरज नहीं हो सकता, ये दूसरों के लिए बना है। ये दूसरों के दुख दर्द का साथी और हमदर्द है। अपना कंधा सिर्फ जनाजे को देने के लिए मखसूस न करें। कभी ये कंधा किसी को जीते जी भी दो कि वो इस पर सर रखकर रो सके और खुद को ये बावर करा सके कि उसके पास भी ऐसा एक कंधा है जिस पर सर रखकर वो अपना गम हल्का कर सकता है। मरे हुओं को तो कोई ना कोई कंधा दे ही देता है। जिंदा लोगों को कंधा देने वाले दर हकीकत इंसान कहलाए जाने के हकदार हैं। तो आज आप अपने आप से ये वादा कर लें कि जिंदगी में किसी ना किसी के लिए आपको अपना कंधा जरूर पेश करना है, ताकि वक्त पड़ने पर हमारे लिए भी सहारा जरूर हो।